प्रकृति सचमुच अद्भुत है। धरती पर बिखरा अपार सौंदर्य कभी कभार तो इस तरह मंत्रमुग्ध कर देता है कि शब्द कम पड़ जाते हैं। हर तरफ ये खूबसूरत हरियाली, पर्वतीय श्रृंखलाओं की तलहटी पर बसा ये ग्रामीण क्षेत्र, अनबुझे रास्ते, अतीत की अनमोल विरासत दर्शाती गुफा, जलप्रपात का अनुपम दृश्य और इन सब के पीछे एक हकीकत कि अगर हिमाचल के पालमपुर में पंचरुखी ब्लॉक के गांव टेकरी में मौजूद इन स्थलों तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं होती तो हम यकीनन प्रकृति के इस अपार सौंदर्य से वंचित रह जाते। शुक्रिया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का। राष्ट्रीय राजमार्ग से कांगड़ा होते हुए पालमपुर से कुछ किलोमीटर पहले पंचरुखी ब्लॉक आता है। हाईवे की ये सड़क पालमपुर से मंडी की तरफ जाती है और इसी हाईवे से पंचरुखी ब्लॉक का ये क्षेत्र बैजनाथ मंदिर तक फैला हुआ है और इसमें रक्कड़, सगुर, टिकरी, रजोट, कैलाशपुर आदि कई गांव पड़ते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू होने से पहले विकास के अभाव में जिंदगी में मुश्किलें ही मुश्किलें थीं। वक्त बदला, पंचरुखी ब्लॉक के गांव-गांव तक पहुंची प्रधानमंत्री ग्राम सड़क। शुरू हुआ प्रगति का दौर। शिक्षा की राह पर उठे नन्हे मुन्नों के कदम। रोजगार को मिली एक नई दिशा। महिलाओं के साथ जुड़ा सुकून का एहसास। बेहतर हुई स्वास्थ्य सेवाएं। कुल मिलाकर आसान हुए जिंदगी के रास्ते और इन सब का कारण बनी संपर्क सड़क। आज जबकि पंचरुखी ब्लॉक का गांव-गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ चुका है, ऐसे में ग्राम पंचायतें इस बात का खास ध्यान रखती हैं कि सड़क की मजबूती बरकरार रहे। यही कारण है कि यहां जगह-जगह सड़क के किनारों से खरपतवार और सिल्ट को हटाने का काम चलता रहता है। इससे बरसात का पानी सड़क पर जमा नहीं हो पाता। नतीजा, सड़क पर टूट फूट में कमी। जब देश का बच्चा बच्चा शिक्षा से तार जोड़ेगा तभी देश की प्रगति सुनिश्चित होगी। गांव में सड़क बनी तो शिक्षा और पढ़ने की इच्छा के बीच की दीवार टूट गई। सुबह सवेरे गांव की सड़कों पर पड़ते ये नन्हे कदम दर्पण है देश के सुनहरी भविष्य का। इनके चेहरों पर खिलती ये मीठी हंसी एहसास कराती है इनके आत्मविश्वास का। आज गांव का बच्चा बच्चा शिक्षा से नाता जोड़ अपने भविष्य को स्वयं निखार रहा है। स्कूलों में बच्चों की गिनती पूरी है और मास्टर जी भी समय पर आ जाते हैं। मिड डे मील में मिलता पौष्टिक भोजन इनके स्वास्थ्य का ख्याल रखता है। बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आई है। खाने से पहले भी हाथ और बर्तनों को धोना होता है और खाने के बाद भी। ये सब इन्होंने बहुत अच्छे से सीख लिया है। सड़क बनने से हमारा स्कूल दूसरे गांव से कनेक्ट हुआ है तो दूसरे गांव के बच्चे भी अब हमारे स्कूल में आने लगे हैं और पेरेंट्स भी जो हैं वो अब बिना झिझक के अपने बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं और मैक्सिमम जो बच्चे हैं हमारी डेली अटेंडेंस भी जो अब बढ़ गई है। सड़क बनी तो लोगों के स्वास्थ्य में सुधार आया। डिलीवरी वैन द्वारा गांव तक सभी जरूरी दवाओं को पहुंचाया जाता है।
नन्हे मुन्नों की परवरिश सही से हो, इसके लिए समय समय पर स्वास्थ्य जांच होना जरूरी है और इसको सुनिश्चित कर रहा है गांव में सुचारू रूप से चलता स्वास्थ्य केंद्र। यहाँ इन नन्हे मुन्ने बच्चों का ख्याल तो रखा ही जाता है, साथ ही प्रसव पश्चात माताओं की सही देखभाल भी होती है। सभी जरूरी दवाइयां स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध हैं और इसकी वजह है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क। सड़क बनने से गांव के कई युवाओं ने स्वरोजगार से नाता जोड़ा। ये है नीरज। नीरज अपने पिता रमेश के साथ वेल्डिंग की दुकान चलाते हैं। सड़क से सटी इनकी दुकान पर आते जाते हर राही की नजर पड़ जाती है। नीरज और उनके पिता का इतनी लगन से काम करना ये सुनिश्चित करता है कि इनका काम धंधा अब अच्छे से चल रहा है। सड़क नहीं थी तो हमें माल लाने में और बना के कच्चा माल लाने में दिक्कत होती थी और अपना माल दूसरी जगह पहुंचाने में भी काफ़ी परेशानी हो जाती थी। जब हमारे सड़क यहाँ पर ठीक ठाक निकल रही है तो हमें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती। हमें हर वक्त यहाँ पर छोटा बड़ा वाहन मिलता रहता है और हम मतलब सामान जो है वो हर जगह पर पहुँचा सकते हैं। हरमीत सिंह की कारपेंटर शॉप गांव सगुर में सड़क से सटी है। ये लकड़ी की चौखट बनाते हैं। सड़क के कारण कारोबार बढ़ा है और इन्हें अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। इसे आप बदलाव की लहर नहीं तो और क्या कहेंगे कि जिस गैस सिलेंडर के लिए हरमीत सिंह पैदल चलकर जाते थे, आज वही गैस सिलेंडर सड़क के रास्ते उनके घर तक पहुंच रहा है। यानी यहां भी जिंदगी में बदलाव आया सड़क के कारण। सड़क बनी तो नीरज और हरमीत ही नहीं, न जाने कितने ग्रामीण सड़क के जरिए अपनी तकदीर खुद लिखने लगे। गांव वासियों को इन सब का फायदा ये हुआ कि गांव से युवाओं का पलायन तो रुका ही, साथ ही जिंदगी से जुड़ी बहुत सी जरूरतें गांव में ही पूरी होने लगी। इस युवा ने कुछ ही साल पहले अपनी किराने की दुकान यहां खोली है। पहले गांव में काम के अभाव के कारण दिल्ली में नौकरी की। जैसे ही गांव में सड़क बनी तो तुरंत वापसी का फैसला कर लिया। जब प्रकृति की गोद में रहने का मौका मिले तब शहर में भाग दौड़ की क्या जरूरत। सड़क बनने से थोड़ी गांव में फैसिलिटी आ गई है। बाहर से लोग आते हैं, जगह जगह वो टूरिस्ट आ रहा है तो दुकानें यहाँ पे ज़्यादा खुल गई हैं। पहले तो गाड़ी सामान बाहर से लाना मुश्किल होता था, अब गाड़ी यहाँ सामान यहाँ तक ला रही हैं तो दुकानें मैक्सिमम खुलेंगी। यहाँ गांव-गांव में बने लगभग सारे घर पक्के हैं। निर्माण सामग्री सड़क के जरिए गांव तक पहुंच जाती है। इससे मकान बनने की लागत में कमी आई है और लोग अपने पक्के घर बना पा रहे हैं। सड़क बनी तो आवागमन की सुविधाएं बढ़ी। लोग आसानी से आसपास के गांवों और शहरों तक आ जा सकते हैं। बसों की संख्या भी यहां खासी अच्छी है। हम जिस बस में अभी सवार हैं, वो हमें सीधा ले जाएगी भगवान शिव के प्राचीन मंदिर बैजनाथ तक। मंदिर के बाहर बनी ये दुकानें आसपास बसे ग्रामवासियों की ही हैं। और अब समय है मंदिर बैजनाथ के दर्शन का। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क का निर्माण कार्य तब तक पूरा नहीं माना जाता जब तक उसकी अच्छी तरह से जांच ना हो। क्षेत्र में जब किसी भी सड़क का निर्माण पूरा होता है तो अधिकारियों का एक दल स्वीकृति से पहले इसकी भली भांति जांच करता है। इसकी प्रक्रिया में अधिकारी बस में सवार होकर नवनिर्मित सड़क की जांच करते हैं। यह सुनिश्चित किया जाता है कि बनाई गई सड़क भारी वाहनों के आवागमन के अनुरूप है।
इस अवसर पर ग्रामवासी और अधिकारी एक दूसरे से उत्साह से मिलते हैं। सड़क बनने की खुशी ग्रामवासियों के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। और क्यों ना हो, पक्की 12मासी सड़क का इंतजार तो किसी भी ग्रामवासी को बेसब्री से रहता है। पहले बहुत सारे गांव को रोड बने हैं, परंतु वो छोटे गाड़ियों के लिए हैं, और जब अपग्रेडेशन करके इसको बस योगा बनाना जो है वो अपग्रेडेशन कहलाता है, और उसका ही बेनिफिट लोगों को बहुत सारा है। इस सड़क के बनने से अब इन लोगों को बस सुविधा मिल जाएगी और लोगों को बहुत सहूलियत मिलेगी, और ये रोड अब दोनों तरफ से सड़क से, मेन रोड से जो मिल चुका है। सड़क बनी तो ग्रामवासियों द्वारा एक दूसरे को बधाई देने के कई जरिए बन गए। घर परिवार में शादी भी ग्रामवासियों के लिए खुशी का एक बड़ा कारण है। आज दो परिवार एक दूसरे से रिश्तों के बंधन में बंध रहे हैं। पहले जहां बिना सड़क के रिश्तों में दिक्कत आती थी, वहीं अब कहानी बदल चुकी है। आज गांव में सड़क जो है अगर हम इस क्षेत्र में खेती की बात करें तो रात के समय पड़ने वाला पाला यहां नई फसल को खासा नुकसान पहुंचाता है। विशेष रूप से ग्रामीण युवाओं ने इस समस्या को समझा और अपनी जमीन पर ग्रीन हाउस लगाए। नतीजा असरदार रहा। ये हैं देशराज और उनकी पत्नी सीमा। दोनों गांव में रहकर ही खेतीबाड़ी का काम करते हैं। इन्होंने हाल ही में अपने खेत में ग्रीन हाउस लगाया है, जिससे ये अपनी फसल को पाले से बचा पाते हैं। अब साल भर इनके खेत हरे भरे रहते हैं। आज देशराज और उनका परिवार एक खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहा है। ये सड़क ही है जिसने अपने साथ जोड़ा है तमाम सुविधाओं का दामन। आज गांव में है पोस्ट ऑफिस, बैंक, आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी में नन्हे मुन्नों और उनकी माताओं की उपस्थिति प्रमाण है इस बात का कि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ी है। महिलाएं पहले की अपेक्षा कहीं अधिक सजग हैं। जिंदगी सुचारू रूप से चल रही है। यहां हाल ही में पंचायत के चुनाव हुए हैं। गांव सगुर की सरपंच महिला है। नाम है पिंकी देवी। पंचायत के नवनिर्वाचित सदस्य गांव के विकास को लेकर सजग हैं। इरादा है गांव को बदलने का। आइए एक बार फिर संपर्क सड़कों के रास्ते सफर करते हैं पंचरुखी ब्लॉक के इन गांवों का और एहसास करते हैं इस बात का कि इन संपर्क सड़कों ने न सिर्फ दूरियों को समेटा है, बल्कि गांव की सिमटी जिंदगी को शहर जाने वाले मुख्य रास्तों से जोड़कर विकास के नए आयाम दिए हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी ये 12मासी पक्की संपर्क सड़कें दूर से दूरस्थ क्षेत्रों में बसी ग्रामीण जिंदगियों को अंधेरे से बाहर निकाल विकास की रोशनी से जोड़ रही हैं।